संसद चालू हो चुकी है, ठीक है, और संसद चालू होने के बाद आपने देखा होगा कि तब से हंगामे ही चल रहे हैं संसद में। तो क्या लगता है कि संसद में जो चल रहा है उससे जनता के जो मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, वो कब संसद में पहुंचेंगे? अब की बार ऐसा लगा कि कैसे जैसे मतलब कोई संविधान की शपथ ना ले रहा हो, ऐसा लगा कि कोई होड़ लगी है नेताओं के बीच में, एमपीज के बीच में कि कौन तगड़ी शपथ लेता है। कि हिंदुस्तान की संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाना क्या आपके हिसाब से सही था? अंदर जाकर कोई बोल देगा पाकिस्तान जिंदाबाद, ये तो गलत बात है। चाइना जिंदाबाद, ये बाहर करो ना अपनी मतलब दुकानें जो आपने चला रखी जात धर्म के नाम पर, वो वहां तो संविधान ही चलती। पर राहुल गांधी कोई अनपढ़ नहीं है, उसको इस बात का ना पता हो कि मैं ऐसे कुछ कह दूंगा और कुछ नहीं कहेंगे। देखिए उसकी इमेज बनाने में कितना लाखों करोड़ रुपया खर्च किया, मीडिया खरीदा, ये खरीदा, सिस्टम खरीदा। अब देखो पप्पू ने क्या कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है समीक्षा नारायण और आप देख रहे हैं द पिलर। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जयदीप मलिक जी, जो कि किसान आंदोलन में बहुत ही सक्रिय रहे, और आज हम इनसे बात करेंगे कि संसद चालू हो चुकी है, ठीक है, और संसद चालू होने के बाद आपने देखा होगा कि तब से हंगामे ही चल रहे हैं संसद में। चाहे आपने ओवैसी का बयान सुना हो, चाहे राहुल गांधी का बयान सुना हो, उस पर बीजेपी का पलटवार यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बयान सुने हो। तो क्या लगता है कि संसद में जो चल रहा है उससे जनता के जो मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, वो कब संसद में पहुंचेंगे? हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। अब की बार ऐसा लगा कि कैसे जैसे मतलब कोई संविधान की शपथ ना ले रहा हो, कोई अपनी जाति धर्म की शपथ ले रहा हो या क्षेत्र की शपथ ले रहा हो, ऐसा लगा कि कोई होड़ लगी है नेताओं के बीच में, एमपीज के बीच में कि कौन तगड़ी शपथ लेता है। मतलब ऐसा लगा मुझे, क्योंकि सब ऐसा ही कर रहे थे। ज्यादातर मैंने देखा कि कुछ अलग करके दिखाऊं मैं नेता, तो वो डिसेंसी डेकोरम नहीं दिखा। शुरुआत अगर हम ओवैसी के बयान से करें तो क्या लगता है कि हिंदुस्तान की संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाना क्या आपके हिसाब से सही था? नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए संसद में वहाँ पे संविधान से चलता है, मैंने शपथ ली जाती है संविधान की। फिर बोला ना जात की ले रहे हैं, धर्म की ले रहे हैं, अपनी उसकी ले रहे हैं, तो गलत है। देखिए फिलिस्तीन को जैसे मेरी आइडियोलॉजी, मेरी क्या इंडिया का भी स्टैंड वही है। ऑफिशियल स्टैंड जो हमारे देश का है वो ये है कि फिलिस्तीन का सपोर्ट करता है इंडिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब पार्लियामेंट में खड़े, वो तो इंटरनेशनल मामले हो गए। वही मैं कर रहा हूँ, बाहर करे ना ये चीजें, मतलब वो तो बाहर तो मैं भी करता हूँ। अंदर जाकर कोई बोल देगा पाकिस्तान जिंदाबाद, ये तो गलत बात है। चाइना जिंदाबाद, तो ये गलत बात है। तो वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार। बाकी और ये तो उसकी बात है। दूसरी तरफ कोई बोलता है जय हिंदू राष्ट्र एक, मैंने वैसा ही बोला, तो वो भी नहीं होना चाहिए। जवाब में भाजपा के जितने कार्यकर्ता, हाँ फिर वही बोल रहा हूँ। एक सांसद है, उन्होंने शपथ ली, नाम नहीं मुझे पार्टी का नाम पता है, लेकिन मतलब मैं ये कहना चाहूँ बरेली से सांसद है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। ये बाहर करो ना अपनी मतलब दुकानें जो आपने चला रखी जात धर्म के नाम पर, वो वहाँ तो संविधान की चलती है। आप शपथ संविधान की ले रहे हैं, और देश की सबसे बड़ी पंचायत है वो, कोई तमाशा नहीं है। उसके बाद आपने देखा होगा कि राहुल गांधी बहुत ज़्यादा बरसे हैं संसद में भाजपा के खिलाफ, और नरेंद्र मोदी को सीधा सीधा टारगेट किया है उन्होंने, और शिवजी की फोटो दिखा के जो अभय मुद्रा वगैरह उन्होंने दिखाई संसद में, और फिर हिंदुओं को हिंसक कहा। तो ये बयान संसद में देना और हिंदुओं को टारगेट करना, ये कितना सही था? देखिए पूरी बात तो अब किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था उसको नहीं पता मुझे, लेकिन क्या है कि जहाँ तक मैंने सुना है वहाँ पर उसने बोला था, वो बाद में मतलब उसको क्लियर भी किया था, मतलब कि हिंदुओं को मतलब वो ऐसा बोल रहा है। उन्होंने बोला कि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, ऐसा बोला था ना मतलब। और ये उन्होंने ऐसा ही बोला कि सारी बीजेपी मतलब हिंदू नहीं है, सारा आरएसएस भी, वो कुछ कॉन्टेक्स्ट अलग होगा। बाकी मुझे ये स्टेटमेंट आपने सही कही। उन्होंने ये कहा था कि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने ये बात भी कही कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा फैलाते हैं, 24 घंटे हिंसा की बात करते हैं। हाँ तो वो उन्हीं हिंदुओं को टारगेट कर रहा था, जो पार्टिकुलर कोई पार्टी है, वो आपको ही पता है, मुझे ही पता है, लेकिन वो करते हैं। लेकिन जनता में इसका क्या, जो आपने देखा होगा जनता में क्या मैसेज गया क्या नहीं गया, तो आपके सामने रिजल्ट है। अब तो 5 साल पे बात गई ही। हाँ जी। अब तो अगर ये तो पहली बार तो है नहीं रहा, और राहुल गांधी कोई अनपढ़ नहीं है, उसको इस बात का ना पता हो कि मैं ऐसे कुछ कह दूंगा और कुछ नहीं कहेंगे। पर नरेंद्र मोदी तो उनको बालक बुद्धि बुलाते हैं। तो फिर क्या हुआ, बालक बुद्धि बुलाते थे, सीट कहाँ गई आपकी? ये बालक बुद्धि खा गया तुम्हारी। बालक बुद्धि ना पप्पू। देखिए उसकी इमेज बनाने में कितना लाखों करोड़ रुपया खर्च किया, मीडिया खरीदा, ये खरीदा, सिस्टम खरीदा। अब देखो पप्पू ने क्या कर दिया। पर देखा जाए तो इस बार भी कांग्रेस
सौत पार नहीं कर पाई अपनी सीटों में। एक टाइम तो था, नाराजगी देखा जाए तो अभी भी है। एक टाइम था बीजेपी की 2 सीटें आई थी 1980 में, आज उनकी सरकार है। पर 70 साल और से जिसकी सरकार यही कांग्रेस थी, 415 सीट आई, 400 से ज्यादा सीट आई राजीव गांधी की सरकार थी तब। तो ये टाइम बदलता है, ऐसी कोई बात नहीं, किसी कम आती किसी ज्यादा, ये वो बात नहीं है। ये बात होती है, वही बात घूम फिर के आते हैं। हमने आपको, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस कोई भी है, हम नेताओं को चुनते हैं, एमएलए एमपी को चुनते हैं, लेजिस्लेशन को चुनते हैं हमारे लिए काम करने के लिए, अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए, अच्छी स्कीम्स बनाने के लिए, ताकि हमारी ज़िंदगी में जीवन में बेहतरी आए, हमें रोजगार मिले, सड़कें बिजली पानी सुधरे, हमारे रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य मुद्दों पे काम हो। अभी तक भाजपा पे इल्ज़ाम लग रहा था जब तीसरी बार चुनाव नहीं जीते थे वो लोग। हाँ, तो तीसरे टर्म के चुनाव से पहले भाजपा पे ये इल्ज़ाम लग रहा था कि इनके ज़्यादा सांसद हैं, तो मतलब इनकी मेजॉरिटी है संसद में, तो ये लोग अपनी चलाते हैं, ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं है बेसिकली। पर इस बार ऑपोजिशन अगर देखें हम तो काफ़ी उभर कर आया है, काफ़ी स्ट्रांग है इस बार ऑपोजिशन। तो एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन क्या उसको ये शोभा देती है कि ऐसी वीडियोस आई है जिसमें राहुल गांधी संसद में अपने ऑपोजिशन के पार्टनर्स को कह रहे हैं कि आप हल्ला मचाइए, संसद मत चलने दीजिए, आपने वीडियोस देखी होगी शायद। तो ये क्या शोभा देता है ऑपोजिशन के लीडर को? बिल्कुल शोभा नहीं देता, और वो एक तरफ से ना हो, मतलब केवल राहुल ऐसा कि केवल अकेले राहुल गांधी कर रहे हैं ऐसा तो नहीं होगा, वो सामने वाले कर रहे हैं। वही बात है ना, ये एक हाथ से ताली नहीं बजती। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा था, मैं किसी पार्टी से हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ फिर वही बात घूम के आती है। हम किसी विशेष काम के लिए आपको चुनते हैं, आपको चुना है, तो उस विशेष काम पे ही ध्यान दिया है। विशेष काम क्या है? हमारे लिए बेहतरी, हमारी जिंदगी को सुधारना, डेवलपमेंट, विकास। जो विकास बोल रहे 2014 में 10 साल हो गए, कब होगा देख रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं। पर जैसे मैंने ऑपोजिशन स्ट्रांग होने की बात की, तो अब जब ताकतवर हो गया है ऑपोजिशन, तो जनता की एक उम्मीद है कि अब उनकी बात संसद तक पहुंचेगी और कोई एक अपने हिसाब से काम नहीं करेगा, उनको एक प्रेशर में रहकर काम करना पड़ेगा। तो जब से संसद चालू हुई है तब से दिख रहा है कि ये लोग आपस में ही उलझे हुए हैं, अपनी ही लड़ाई खत्म नहीं हो रही है। तो आखिर जनता के मुद्दे क्या ऑपोजिशन स्ट्रांग हो गया है इस वजह से अब क्या हल्ला ही चलता रहेगा संसद में? वो तो वही जाने, वो हल्ला मचाएंगे क्या मचाएंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि जैसे पार्लियामेंट या विधानसभा ये बनाई जाती है कानून बनाने के लिए। कानून बनते कैसे हैं? उनमें मतलब वो होती है, वोटिंग होती है, और दोनों अपोजिशन की तरफ से भी और पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से, मतलब सरकार की तरफ से भी। अब वो विपक्ष वाले भी वोट डाल सकते हैं फेवर में, और पक्ष वाले भी उसके विपक्ष में वोट डाल सकते हैं। किसी पार्टी के बिल पेश होते हैं ना, तो वो कानून बनता किसके लिए? हमारे लिए बनता है। उदाहरण के तौर पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, राइट टू एजुकेशन बिल है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, या मोदी सरकार का कोई भी कानून है उदाहरण के तौर पर, तो वो कानून बिल पेश किया जाता है, उस पर वोटिंग होती है, चर्चा होती है, डायलॉग डिबेट एंड डिसेंट, वही तो डेमोक्रेसी होती है ना। और पार्लियामेंट तो मतलब बनाया इसके लिए गया कि आपस में बात करो किसी विशेष मुद्दे पर, उसको सुलझाओ। तो उन चीज़ों के लिए पार्लियामेंट बनाया गया है, उन पे ही काम किया जाए बजाय इन डिसरप्शन के, मतलब एडजोर्नमेंट्स के, या जो भी हो रहा है देश की चिल्लम चिल्ली मच रही है, इसके ये ठीक नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए। आपके हिसाब से अब जैसे कि इंडिया अलायंस और भाजपा को मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है इस बार, अंतर नहीं है वोट परसेंटेज में, तो क्या कोई भी जैसे कानून बनाने की बात होती है उसमें जब मेजॉरिटी होती है किसी भी गवर्नमेंट के पास, तो इजी रहता है कानून पास करना या कुछ भी, तो आपको लगता है कि मुश्किलें आएंगी इस बार, और इससे कोई और नहीं बस जनता सफ़र करेगी? नहीं, मुश्किल तो फिर वही आती है ना, जैसे अगर आपके पास फ्री हैंड है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि एक तानाशाही का एलिमेंट आ जाता है उसमें। एलिमेंट कहा मैंने, तानाशाही नहीं कहा, मतलब एक वो पैरामीटर होते हैं। जैसे कि अटल जी की गवर्नमेंट में भी देखा गया था ये चीज़ कि इसीलिए बिखर गई, क्योंकि अलायंस में आप इतनी मतलब उससे काम नहीं कर सकते। फिर आप ट्रस्ट पैदा करो ना जनता में। आप ट्रस्ट किस चीज का? आप ऐसा काम कर दो कि जनता आपके दूर जाए ना, फिर वाकई 400। पर वो काम करने के लिए जब संसद में ऑपोजिशन आपको फेवर नहीं करेगा तो कैसे काम करोगे? अब फिर वही बात है, फेवर करेगा ना वो। ऐसे तो है नहीं कि वो देश के लिए मतलब लोगों को रोजगार मिल रहा, उदाहरण के तौर बोला 2 करोड़ रोजगार देंगे, ऐसा कोई कानून बना रही है। जैसे पेपर लीक हो रहे हैं देश में, अगर ऐसा कोई कानून बना रही है सरकार कि हम पेपर लीक करवाने वाले को, गैंग होती है जो माफिया होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इतने साल सजा होगी, ये जुर्माना होगा, अगर ऐसा कोई कानून पास हो रहा है और अपोजिशन को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर जनता को जागना चाहिए। फिर हम सवाल कर सकते हैं ये गलत किया आपने। तो अपोजिशन अगर अच्छा काम और सपोर्ट करेगी, और अच्छा काम नहीं होगा, अच्छा बिल नहीं होगा, अच्छा कानून नहीं होगा, तो उसको सपोर्ट ना करेगी, वो तो
उसे अभी ऑपोजिशन एक और बात पे भाजपा को घेर रहा है कि हाथरस की जो घटना आपने सुनी होगी, उस पर राहुल गांधी पीड़ितों से मिलकर आए, बल्कि उसी वक्त पर जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के साथ मुलाकात कर रहे थे। हाँ, वो ये बोल तो रहे थे। लोग उस चीज को कह रहे हैं कि आप जो जहाँ घटना हुई है आप उनसे मिलने नहीं गए, एक बार भी उनसे आपने बात नहीं की। हाँ, वो ये बात क्या है कि वो कहना पर चाह क्या रहे हैं। ये जरूरी नहीं है? प्रधानमंत्री है आप देश के, और भारत की क्रिकेट टीम अगर वर्ल्ड कप जीत कर आई है तो उनसे अगर बिल्कुल मुलाकात जरूरी है। करना ये जरूरी नहीं है, या इसका मजाक उड़ना देश चाहिए? जो है, क्या नाम है, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं और वर्ल्ड कप जीता है वो भी देश ने जीता है, उनके साथ मिलना बात करना अच्छी बात है, लेकिन फिर वही बात है ना, वो भी आपके वोटर हैं, वो भी देश के नागरिक हैं। मणिपुर के लिए भी नहीं बोले हैं आप आज तक। जी, वो तो कितना बड़ा हमारे देश की बेटी है, वो नंगा दौड़ाया गया, सबको पता है। ये वही सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती थी, ये बोलती थी कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार। अब वो मोदी सरकार ने चूं तक नहीं किया। कितने दिन हो गए, साल से ऊपर की बात होगी है। मणिपुर का सांसद दहाड़ा है, वहां से 2 सीट आती है, आई थिंक वहां से बीजेपी हार गई। वो हारना तो लाजमी था ना, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं। देखिए सोशल टेंशन होती है, मतलब इतने ग्रुप होते हैं वहाँ पे हमारे देश के, क्योंकि इतना बड़ा देश है, डाइवर्सिटी इतनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप उस पर ध्यान ना दो। होम मिनिस्ट्री को एक्शन लेना चाहिए, अच्छे से काम करें। मतलब अब पहले तो नहीं था, मतलब 1 साल में ऐसा क्या घटनाएं हुई, मतलब उसके कारण ये टेंशन हुई मैटी और कुकी जो कम्युनिटी उनके बीच में लड़ाई हुई थी, तो उसको रोकना चाहिए था। और नहीं रोक पाए तो फिर उस पर और ध्यान दो, मतलब आगे ना हो ऐसा। तो ये होता है। प्लस हम जवाब चाहते हैं वही, जवाब किस चीज़ का, कि हमने देश के प्रधानमंत्री हो, आप सबसे बड़े पद पे बैठो, जवाब आप नहीं दोगे तो कौन देगा? जैसा कि आपने रेलवे की घटनाएं हो रही हैं, रेल आपस में टकरा रही है, उसके लिए हम जवाब चाहते हैं। रेलवे मिनिस्टर इस्तीफा नहीं दे रहे, अब बोलेंगे इस्तीफा देने से क्या होगा, तो फिर आप काम क्यों नहीं कर रहे? आप जवाब दे ही नहीं आपकी। पिछली बार वहाँ पे कोरोमंडल जो एक्सप्रेस उसका हुआ था उड़ीसा में, अब की बार वो वहाँ पे हुआ है। तो लोगों की जाने जा रही है ना, ये जिम्मेवारी कौन लेगा इनके लिए? अब पैसा दे देना, एक परिवार का किसी का बेटा चला गया, किसी का बाप चला गया, किसी की माँ चली गई, वो तो वापस नहीं आ सकती ना। पैसे से जिंदगी खरीदोगे आप, तो ये तो पैसे वो गलत है ना। मतलब कोई जिम्मेदारी जवाबदेही हो। कौन लोग हैं जो ये पुल बनाते हैं, पुल गिर रहे हैं उदाहरण के तौर पर बिहार में पिछले 10-15 दिन में 15-20 पुल गिर चुके हैं। वो कौन वो इंजीनियर हैं, कौन वो ठेकेदार हैं जो ठेके लेते बनाते हैं? पैसा किसका? हमारा तो जनता का। पेड़ से उतार के थोड़ा लाए। आपको नहीं लगता कि यही सारे जो सवाल आप अभी कर रहे हैं, यही ऑपोजिशन को उठाने चाहिए संसद में? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली उठाने चाहिए। सोचने की बात है कि यही तो करना चाहिए, इसीलिए ऑपोजिशन होता है। क्योंकि पक्ष तो अच्छी बातें, आपने क्रिकेट टीम का बोला ना, क्या है कि सरकार कोई भी चाहता है, पॉजिटिव सोचना चाहता है कि अच्छी चीज़ें जहाँ पे फुटेज खानी होती हैं, इंडियन क्रिकेट टीम है या जो भी है, मतलब नीरज चोपड़ा के साथ बात कर ली, तो वो होता है, वो सब करते हैं। वो पोजीशन होगी कल शायद वो ऐसा करे, लेकिन क्या है कि हम वही कहना चाह रहे हैं कि जो पीड़ित है उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो दुख में है। खुश है जो, वो उसको इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस देश के जो मजलूम गरीब है, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है। देश में कितनी सारी घटनाएं होती है, जैसे मणिपुर का ही आपने जिक्र किया, ऐसे ही कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, या ऐसी कई घटनाएं हम देख चुके हैं। उस पर कोई सांसद कुछ नहीं बोलता, कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं बोलती। और फिलिस्तीन जो हमसे पता नहीं कितनी दूर है, और वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मामले में आ जाता है, उसमें हमारा बोलना क्या मतलब सही है? मतलब हमारे सांसदों का उस पर बोलना नहीं। अब बाहर मैंने बोला ना, संसद में ऐसा कि नारा लगाया है, वो गलत किया। बाहर आप बोल सकते हैं, आपको आज़ादी, लोकतंत्र आज़ादी देता है। और क्या सिर्फ एक आदमी उस फिलिस्तीन पे बोला है, किसी एक मुद्दे बोला है, तो और भी तो आदमी हैं। सांसद तो 543 हैं, इतने सांसद और बोल ले कोई, और खुद बीजेपी बोल ले। इन्होंने तो मुद्दा बनाया था कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ, तो आपके 2014 सरकार आपने बसाया क्यों नहीं उनको? वहाँ पे क्या किया आपने उनके लिए? तो ये तो सवाल सरकार से भी है। अब अपोजिशन की तो सरकार नहीं है, उसके पास लॉ एंड ऑर्डर कैसे संभाले? अब ये सवाल मैं राहुल गांधी से पूछे, तू मतलब आप ये कश्मीरी पंडितों के खिलाफ क्यों नहीं, के पक्ष में क्यों नहीं बोल रहे, मणिपुर के पक्ष में क्यों नहीं बोले, कार्रवाई क्यों नहीं करे? अरे उसके पास क्या है, उसके पास पावर है क्या? पर मणिपुर और कश्मीर में ये जो घटनाएं हुई थी, ये तो कांग्रेस के टाइम से हो रही है, तब तो इस पे कोई काम नहीं हुआ। ये कुकी समाज और ये जो लड़ाई है, ये तो मणिपुर में कब से चल रही है। हाँ तो नहीं हुआ तो सवाल पूछो ना उनसे, पूछो नजर में नजर डाल के, भाई क्या कर रहा था तुम? आप बीजेपी को ब्लेम कर रहे हो, आपने क्या किया? जी, मैं कोई पार्टी से थोड़ा, और ऊपर से क्या बात है फिर? अगर नहीं हुआ, जैसे भी हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने नहीं किया तो
किसी भी चीज़ का होता ना कि मतलब ये पुल गिर गया, हमारी सरकार में उस सरकार में गिरा वो बना था, तो फिर आप क्या कर रहे हो? तो जैसा कि आपने ऑडिट क्यों नहीं किया? लोगों की जाने चली गई, मतलब ऑडिट करते हुए पुल को देखते भी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब मशीनरी आज इस लेवल पर जा चुकी है, वो पता चले कि भाई इसकी म्याद इतनी है, मतलब ये 10 दिन बाद गिरने वाला है, सब पता चल जाता है। तो क्यों नहीं किया? ये अफसरशाही है, जो हमारे टैक्स के पैसे इनको पैसा दिया जाता है, सैलरी दी जाती है, क्योंकि सरकारें चलती है, सिस्टम चलता है, देश का पैसा तो है वो, हमारा पैसा है, तो उस पैसे का यूज कहाँ कर रहे हैं आप? तो जैसा कि आपने कहा कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने के बजाय और ऐसे मुद्दे जिनका कोई काम नहीं है, जो बेफिजूल है, वो मुद्दों के बजाय जनता के जो असल मुद्दे हैं, जो उनके मुद्दे हैं जो संसद तक पहुंचने ज़रूरी है, उनको उठाया जाए। और अपोजिशन आज जब एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, तो मुझे लगता है कि उनके पास ये ताकत है कि वो सरकार को विवश कर सके काम करने के लिए, जनता के लिए। तो यही उम्मीद के साथ इस वीडियो को हम अब समाप्त करेंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। देखते रहिए द पिलर।